कल से आगे आज देखते हैं। कल हम लोगों ने जैसे लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था बर्नौली थ्योरम के बारे में, और 3 प्रकार के शीट्स पढ़े थे, हेड पढ़े थे। कौन कौन से थे आपका? डार्क शीट्स, वीक शीट्स और ग्रुप शीट्स। ठीक है, आज यहाँ पर जो स्टार्टिंग है आपकी, एक छोटे से उदाहरण से स्टार्ट करते हैं कि आपने 3 गिलास लिए। ठीक है, आप 3 गिलासों का यूज़ करेंगे और उन गिलासों में 3 प्रकार के द्रव रखेंगे। एक गिलास में आपने पानी लिया, वाटर, ठीक है, दूसरे में आपने दूध भरा, मिल्क, और तीसरे में आपने लिया शहद, हनी। ठीक है, इस तरह से आपने वो गिलास तीनों भर लिए और उन तीनों गिलासों को एक साथ एक चम्मच से चलाया और एक ही समय पे उन चम्मचों को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा द्रव विराम अवस्था में जल्दी आ जाएगा या कौन सा द्रव जल्दी से रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? कौन सा वाला आएगा? शहद, हनी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका मिल्क, तीसरे नंबर पे आपका। एक छोटा सा उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अगर आप कभी नदी के किनारे या किसी नहर के किनारे गए हो और उस पानी के अंदर आपने अगर कभी एंटर किया हो, प्रवेश किया हो, तो ये पाया होगा कि जैसे जैसे आप किनारे से उसके अंदर बढ़ते जाते हैं, द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का जो बहाव है वो तेज होता है कि या कम होता है? जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाने लगेंगे उसका फ्लो तेज। ठीक है, इसी के साथ किनारे की सतह पर जो द्रव है उसका वेग अगर आप कह लो v1, ठीक है भाई, है तो पूरा आपका जल ही बह रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है? जल की परतें बन गई, जल की लेयर बन गई है, वाटर की लेयर्स बन गई हैं। समझ में आया? एक वाटर की लेयर, और यहाँ पर लेयर को डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है? अलग अलग कौन कर रहा है? उनकी वेलोसिटी अलग अलग कर रही है। कैसे? ऊपर वाली जो लेयर है उसमें जो जल बह रहा है या जो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आपका v1 वेलोसिटी से। ठीक है, दूसरी वाली जो लेयर बनी हुई है वो बह रही है v2 वेलोसिटी से, तीसरी वाली v3 से, और अगर इसको भी अंदर किनारा ना मान के अंदर गहराई मान ले तो इसको क्या कहते हैं? v4। सो क्या आप इन सब में रिलेशन पता कर सकते हो कि v1 v2 v3 में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा कम होगा? तो अगर सबसे ज़्यादा कहें तो कौन सा वाला होना चाहिए? v4। सबसे कम किसका होगा? कहने का मतलब कि v1 छोटा होना चाहिए v2 से, v2 स्मॉलर देन v3 एंड v3 स्मॉलर देन v4। यहीं पर अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये तो एक जनरल उदाहरण हो गया आपका, ठीक है, अगर आप अब फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप आ जाएं कि यहाँ पर जो द्रव की परतें बनी, द्रव की जो लेयर बनी, उनमें गति हो रही है, एक दूसरे के सापेक्ष गति हो रही है। ठीक है, और ये गति क्या कर रही है? अपनी प्रत्येक आपेक्षिक गति का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। एक दूसरी लेयर को क्या कर रही है? रोक रही है। जैसे ये किनारा जो था इसकी सरफेस को रोक रहा था, कुछ घर्षण बल यहाँ पर लगा रहा, तो इसमें द्रव की आपेक्षिक जो परतें हैं उनके बीच जो घर्षण बल लग रहा है उसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? श्यानता। तो श्यानता की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे श्यानता। हाँ, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द्रवों का वह गुण जिसके कारण उसकी आपेक्षिक परतों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है, वही आपका गुण क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर सिंपल वर्डों में कहा जाए कि श्यानता किसमें ज़्यादा है, तो आप एक कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हो कि जिनमें जैसे शहद है आपका, ठीक है, शहद हुआ, कोलतार हुआ, ग्लिसरीन हुई, जो पदार्थ जितना अधिक गाढ़ा होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही श्यान कहलाएगा, उसकी श्यानता उतनी ही अधिक कहलाएगी। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिया जाए आपका जल है या तारपीन का तेल है, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके कम श्यानता वाले पदार्थ कहलाएंगे, कम श्यानता वाले द्रव कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे आप यहाँ से डिस्टेंस आपकी बदलती जा रही है,
किनारे से आप जैसे जैसे द्रव के भीतर आते जा रहे हैं दूरी में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, दूरी में परिवर्तन कैसे कर लें कि अगर इस लेयर की अगर आप बात करें, यहाँ से आप देखें इस लेयर की अगर आप बात करें तो मान लीजिए किनारे से इसकी डिस्टेंस कितनी है x1, ठीक है। दूसरे वाले लेयर की अगर यहाँ बात की जाए तो उसकी डिस्टेंस कितनी है x2। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, तो दूरी में परिवर्तन करने के लिए आप क्या करोगे, x2 में से x1 को घटा दो, यही तो निकालेंगे। दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा x, समझ में आया। ये क्या होगा आपका डेल्टा x क्या होगा, दूरी में परिवर्तन, चेंज इन डिस्टेंस, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब दूरी में परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ उस द्रव के वेग में भी, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ से डेल्टा v, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज हो गया। अब अगर यहाँ से एक डेफिनेशन निकाली जाए कि दूरी के सापेक्ष आपके किस में हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बदलती जा रही है वैसे वैसे उसका वेग भी बदलता जाएगा। तो यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आपकी आती है, इसको हम कहते हैं वेग प्रवणता। ठीक है, इसको कहते हैं वेग प्रवणता, यानी दूरी के सापेक्ष इसके वेग में जो लगातार परिवर्तन हो जाता है उसको हम कहेंगे वेग प्रवणता। ठीक है, अगला डेफिनेशन आप लिखेंगे, हेडिंग लिख दीजिए वेग प्रवणता। तो यहाँ से वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता की जो परिभाषा है वो आप लिखेंगे कि किसी भी धारारेखीय प्रवाह में, ठीक है, दूरी के सापेक्ष, हाँ, दूरी के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि डेल्टा x दूरी पर वेग में जो परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन डेल्टा v हो, ठीक है, डेल्टा v हो, तो जो वेग प्रवणता का आपका फॉर्मूला बनेगा, वेग प्रवणता इक्वल्स टू आप लिखेंगे डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यहाँ से इसका मात्रक अगर निकालना चाहें, यूनिट डेल्टा v वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ठीक है, डेल्टा x अपॉन में है डिस्टेंस है इसलिए मीटर, मीटर से मीटर खत्म हो गया, 1 अपॉन सेकंड। ठीक है, या कह लीजिए सेकंड इनवर्स, सेकंड माइनस 1। ठीक है, डायमेंशन अगर देखें इसके तो लिमिट सूत्र की बात करें t है केवल t माइनस 1, ये इसके डायमेंशन। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं उसी द्रव की दो परतों के बीच में लगने वाले बल के और बारे। ठीक है, जैसा ये श्यानता वाला जो गुण था, आपने जब इसको स्टडी किया तो उसमें पाया कि एक घर्षण बल काम करता है इनकी परतों के मध्य में, जो एक दूसरे की गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, उसको गति को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो उस रोकने के लिए जो घर्षण बल F लग रहा है, या जो, ठीक है, एक फोर्स जो एक्टिव हो गया, वो फोर्स किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोबारा से थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, इसमें आपको परतें दिखानी है और वापस वहीं आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो लेयर ली गई हैं, दो सतह दिखाई गई हैं, एक है MN और एक है P। ये दो सरफेस हैं, दो सतह हैं जो अलग अलग वेलोसिटी से चल रही हैं। इसका वेग v, इसका वेग v प्लस डेल्टा v। न्यूटन ने ये बताया था कि इनके बीच जो स्पर्श सतह है, इस पर एक स्पर्श रेखीय बल लगता है, और स्पर्श रेखीय जो बल है वह बल इन सतहों के क्षेत्रफल, अगर आप क्षेत्रफल a मानते हैं तो इसके प्रोपोर्शनल है, इसके समानुपाती है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उस पर लगने वाला स्पर्श रेखीय बल उतना ही अधिक। ठीक है, दूसरा कॉज उन्होंने यहाँ पर ये जोड़ा कि ये जो स्पर्श रेखीय बल F, यानी जिसको हम विस्कोस फोर्स या श्यान बल कहेंगे, वो वेग प्रवणता जो अभी आपने पढ़ा डेल्टा v अपॉन डेल्टा x,
ये इसके भी समानुपाती होता। ठीक है, तो किन्हीं भी दो संपर्क सतहों, और ये सतह किसकी है? द्रव की सतह है जो अलग अलग वेगों से चल रही है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिए। और ये धारा रेखीय प्रवाह के लिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है, विशुद्ध प्रवाह के लिए कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो फोर्स है, अगर इन दोनों का आप कंबाइंड कर देंगे तो एक सामान्य फॉर्मूला, एक सामान्य सूत्र जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, F प्रोपोर्शनल A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक है, अब हमेशा की तरह ही, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि आप प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, एक बराबर का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का निर्धारण कौन करता है? जिसने उस फॉर्मूले को बनाया। ठीक है, आप नहीं करेंगे, ये नहीं कि मन में आया वो कांस्टेंट लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जिस कांस्टेंट को प्रयोग किया जाता है वो कांस्टेंट आता है आपका ईटा, और इसको कहते हैं श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो ईटा एक कांस्टेंट के रूप में प्रकट हुआ, यहाँ पर ए है, साथ में डेल्टा वी है अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्पर्श रेखीय बल है, अब उसको स्पर्श रेखीय बल ना कह के कौन सा वाला बल कहेंगे? श्यान बल, विस्कॉस फोर्स। क्लियर है? बना लीजिए, नोट कीजिए, लिखें। जब किसी धारा रेखीय प्रवाह में, अलग अलग वेगों से चलने वाली, द्रव की परतों के मध्य लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को श्यान बल कहते हैं। अगले पैरा से थोड़ा फास्ट लिखें। यह बल परतों के संपर्क क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल A। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देना, इक्वेशन नंबर 1, F प्रोपोर्शनल A। अगले पैरा से इसी प्रकार यह बल वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 डाल दें इसको। ठीक है, दोनों फैक्टर हो गए, ये इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगले पैरा में लिखें, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, थोड़ा फास्ट करें, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, दोनों को मिला के लिख दीजिए F प्रोपोर्शनल A डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल साइन हटा के अगला स्टेप आप बराबर लगाएंगे और वहां पर एक कांस्टेंट ईटा को दिखाएंगे, ईटा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों प्रयोग हो रहा है? नेगेटिव साइन इसकी दिशा को दिखा रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस डेल्टा एक्स चेंज होगा, एफ की वैल्यू चेंज होगी, डेल्टा वी की वैल्यू भी आपकी क्या होगी? बदलती जाएगी। इसके मान में क्या होगा? लगातार परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईटा, इसको ईटा कहते हैं, यह ईटा एक समानुपाती नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं,
इसे श्यानता गुणांक कहते हैं, जहाँ ईटा एक समानुपाती नियतांक है, इसे श्यानता विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है, कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसका मात्रक वगैरह देखते हैं। मात्रक और विमीय सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र देख लीजिए। तो श्यानता गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र उसी फॉर्मूले से आपका निकलेगा, F इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर जिस किसी का भी मात्रक या विमीय सूत्र आपको पता करना हो, पहले उसको दिए गए समीकरण के अनुसार उसका मान निकाल दो। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर मान निकालने का क्या मतलब है। मान निकालने का मतलब ये है कि एक तरफ केवल वो पद रह जाए, वो राशि रह जाए जिसका आपको विमीय सूत्र पता करना है, ठीक है। ऐसे ईटा का निकालना है तो ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में है, एफ के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स अपॉन ये दोनों ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में आ जाएगी ए इंटू डेल्टा बी। अब सिंपल सबके विमीय सूत्र वगैरह आप लगा दो या मात्रक लगा दो, ठीक है। तो मात्रक अगर आप पता कर रहे हैं तो ईटा का मात्रक एफ मतलब न्यूटन, ठीक, डेल्टा एक्स यानी दूरी है, क्या होगी मीटर अपॉन क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स मीटर अपॉन सेकंड ऊपर चला। समझ में आ सभी में। अब यहाँ सॉल्व कर दो, कैसे, यह हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन में मीटर का स्क्वायर, ठीक है। विमीय सूत्र से देख लीजिए, डायमेंशंस और देख लें इसके, फिर आज का वीडियो यही विराम करते हैं, फिर आप उससे आगे कल पढ़ते हैं। न्यूटन का विमीय सूत्र mL/t-2, सेकंड के लिए t, मीटर के लिए l की पावर 2। इसको सॉल्व कर लो, एक एल से एक एल कैंसिल, ये एल ऊपर जाएगा पावर माइनस की ml माइनस 1, t माइनस 2 है और t1 ये है t माइनस 1, t माइनस 1, ये आ गया ml माइनस 1 t माइनस ये 1, ठीक है। ये इसके डायमेंशन आ गए। इसके आधार पर अगर विमीय सूत्र एक और बताना चाहो तो क्या कर सकते हो, m की जगह पर किलोग्राम, किग्रा, ठीक है, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये किलोग्राम प्रति मीटर और सेकंड दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हुए कल अगले वाले वीडियो में देखते हैं इसके ऊपर आधारित कौन कौन सी और इक्वेशंस हम लोग को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।